कंप्लेंट थी, कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट विच वाज रेफर्ड टू हमारी इंटरनल कैश कमेटी होती है, उनको रेफ़र की गई और स्टूडेंट्स का ऑन वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई उनके स्टेटमेंट्स की। तो जो कैश कमेटी की जो इंटरनल इंक्वायरी के बेसिस पे इनको सस्पेंड किया था और सारी तरह की जो टीचिंग इवेलुएशंस इनको कहा था कि आप ये नहीं करेंगे पेंडिंग इंक्वायरी। तो ये था। तो उसके बाद ये अपने रूम में आए हैं और रूम उन्होंने बंद किया है। मुझे फ़ोन आया तो मैंने उसी वक्त हमारे अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को वहाँ भेजा कि आप जाइए देखिए वहाँ क्या है। तो रूम अंदर से लॉक था, मतलब बोल्ट किया हुआ था। फिर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा है और वो लटके थे फ़ैन के साथ। अभी तक इनके परिवार से यहाँ कोई पहुँचा है? जी, तो ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था? ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा था कि ये कहानी समथिंग कुछ ये कहानी है पर झूठी है, कुछ ऐसा लिखा था एक स्टेटमेंट। तो वहाँ अभी भी है, सब सच है लेकिन कहानी झूठी है, शायद कुछ ऐसा ही लिखा था। जी क्या क्यों आपको क्या लगता है क्या मानसिक स्थिति थी उनकी? अब इसको तो इसमें तो ऐसे कैसे जज कर पाऊंगा, उस वक्त तो क्या और था, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला कितना पुराना है? ये अभी फर्स्ट डे सितंबर को लड़कियों की कंप्लेंट है। 1 सितंबर और इन्होंने एक्सट्रीम स्टेप लिया। यूनिवर्सिटी फिलहाल इनके परिवार के लिए क्या करेगी? वो तो अभी डिसाइड करेंगे। अभी वाइस चांसलर इस बारे में कुछ बात कर रहे थे कि जो भी प्रोविजंस होंगे फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, वो तो किया अब इनके परिवार का यहाँ कोई मौजूद था या फिर इन्फॉर्म कर दिया गया है? इनके परिवार इनके साथ ही रहते हैं, इनकी बीवी है, इनके बच्चे हैं, ओल्ड कैंपस पे रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये आपसी प्रोफेसरों की और आपसी फैकल्टी की लड़ाई है, जिस लड़ाई के चक्कर में ये कंप्लेंट हुई है। देखिए ये तो इस पर मैं क्या कहूँगा, ऐसा तो नहीं होता है, डिसएग्रीमेंट्स रहते हैं लेकिन इस हद तक तो डिसएग्रीमेंट नहीं होता कि कोई किसी की जान लेने पे ही। क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी में सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट कोई नई तो नहीं है, बहुत सारी पहले भी कंप्लेंटें हुई हैं, कमेटियाँ बनी हैं। हाँ, कमेटियाँ बनी हैं, ठीक है, कमेटीज अपना काम, वही एक प्रोसेस है जुनैद जी, वही एक प्रोसेस है कि वो तो करनी है ना। देख सकते हैं इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया है, पुष्टि इस बात की हो गई है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट थी, जो महिला छात्राओं ने ये कंप्लेंट करी हुई थी और उस कंप्लेंट के बाद एक कमेटी भी बनाई गई थी और कमेटी बनाने के साथ साथ में इन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया था। जो ऑलरेडी शुरुआती जब मैंने आपके साथ जुड़ा हुआ था, मैंने ये तमाम डिटेल्स आपको दी थी। अब जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से आधिकारिक तौर पर ये पता चला है कि इनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की एक कंप्लेंट थी। उस सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी बनाने के साथ साथ में आज इनके सस्पेंशन के ऑर्डर्स भी इशू किए गए थे। और इसी के चलते आज आपने देखा ब्लैक बोर्ड के व्हाइट बोर्ड के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था, ये कहानी झूठी है, बाकी सब सच है, ये कहानी झूठी है। तो इस तरह की चीज लिखी हुई थी। तो यानी साफ तौर पर ये कि जो मेंटल स्टेट थी एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर की, वो कैसी थी उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतने गंभीर आरोप उनके ऊपर लगने के बाद आज उन्होंने सुसाइड किया है। और जैसे यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ये डिटेल भी दी है कि उन्होंने कहा कि हम जब अंदर गए तो वो लटके हुए थे और जैसा मैंने आपको बताया भी कि लगभग 1 घंटा लगा और उसके बाद दरवाज़ा तोड़ा गया। दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर गए तो वहाँ पर उनकी बॉडी मिली। बॉडी पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली है, एम्बुलेंस के जरिए उसको मेडिकल कॉलेज पहुँचाया गया है। बट इस बात की पुष्टि जम्मू यूनिवर्सिटी ने की है कि उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे थे और उन्हें सस्पेंड भी किया गया था।